यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत पद्यपीयूषम का 8वां लेसन सिद्धार्थस्य निर्वेदक का चौथा पार्ट आपको इसमें 10वें श्लोक से व्याख्या देखने को मिलेंगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 10वें श्लोक से। बुद्धि इंद्रिय प्राण गुणैः वियुक्तः सुप्तो विसंजः तृणकाष्ठभूतः संबध्य संरक्ष्य च यत्नबद्भिः प्रियाप्रियै त्यज्यते एष कोऽपि बुद्धिन्द्रिय प्राणगुणैर्वियुक्तः। अर्थात बुद्धि, इंद्रिय और प्राण प्राण और गुणों से अलग हुआ, वियुक्त अर्थात अलग हुआ, सुप्तः अर्थात सोया हुआ, विसंजः अर्थात संज्ञाहीन और तृण काष्ठभूतः अर्थात तृण अर्थात तिनके और काष्ठभूतः काष्ठ अर्थात लकड़ी के समान हुआ, निर्जीव, भूत अर्थात निर्जीव, संबद्ध अर्थात अच्छी तरह से बांधकर, बद्ध अर्थात बांधना और संबद्ध अर्थात अच्छी तरह से भली भांति बांधकर, संरक्ष्य अर्थात सुरक्षित करके च अर्थात और यत्नबद्ध भी अर्थात प्रयत्न करने वाले, प्रिया प्रिय अर्थात प्रिय और अप्रिय सबके द्वारा त्यज्यते अर्थात छोड़ दिया जा रहा है, ईश अर्थात यह है, कोयपि कह अर्थात कौन, अपि अर्थात भी, तो यह भी कौन है ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो देखिए सारथी ने उत्तर दिया 9वें जो श्लोक में आपने देखा कि यह जो मरा हुआ आदमी कौन है, तो उस विषय में सारथी ने उत्तर दिया कि हे कुमार, बुद्धि, इंद्रिय और प्राणों और गुणों से अलग हुआ और हमेशा के लिए सोया हुआ, सुप्त अर्थात सोया हुआ, विसंजह अर्थात चेतना से शून्य, तृण अर्थात तिनके और लकड़ी के समान निर्जीव, ईश अर्थात यह है कोई अर्थात मृत मनुष्य, यत्नबद्ध भी अर्थात यत्न करने वाले, प्रिया प्रिय अर्थात प्रिय और अप्रिय लोगों के द्वारा, संबद्ध अर्थात अच्छी प्रकार या भली भांति बांधकर, और संरक्ष्य अर्थात अच्छी प्रकार रक्षा करके, त्यज्यते अर्थात छोड़ा जा रहा है या त्याग किया जा रहा है। आगे देखते हैं 11वें श्लोक को। ततः प्रणेता वदति स्म तस्मै सर्वप्रजानाम यमन्तकर्या कर्ता हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाशः। ततः अर्थात इसके बाद, प्रणेता अर्थात रथ हाँकने वाला सारथी, वदति अर्थात कहा, वदति स्म, स्म अर्थात भूतकाल में स्म लगाया जाता है, तो वदति स्म अर्थात कहा, तस्मै अर्थात उस सिद्धार्थ से कहा, सर्व प्रजानाम अयम अंतकर्ता। सर्व प्रजानाम अर्थात सभी प्रजाओं का जो जन्म है उनका, और अयम अर्थात यह, और अंतकर्ता अर्थात अंत करने वाला, हीनस्य अर्थात छोटे स्तर वाले का, मध्यस्य अर्थात मध्यम स्तर वाले का, महात्मनः अर्थात उत्तम स्तर वाले का, व अर्थात या, सर्वस्य अर्थात सभी, और लोके यानी कि लोक में, संसार में, सर्वस्य अर्थात सबका, नियतः विनाशः, नियतः अर्थात निश्चित है, और विनाशः अर्थात विनाश। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो ततः अर्थात इसके बाद, उस प्रणेता अर्थात रथ हाँकने वाले उस सारथी ने, तस्मै अर्थात उस सिद्धार्थ से, उन सिद्धार्थ से, वदति स्म अर्थात कहा कि ये जो मृत्यु है, ये सर्व प्रजानाम अर्थात सभी प्रजाओं का, अंत करता अर्थात अंत करने वाली है, अयम अर्थात यह है, जो मृत्यु है ये सभी प्रजाओं का, या प्रजाओं की मृत्यु करने वाली है, प्रजाओं का अंत करने वाली है। लोके अर्थात संसार में, हीनस्य चाहे नीच हो, मध्यम हो या उत्तम, सर्वस्य अर्थात सभी मनुष्यों की, नियतो विनाश अर्थात मृत्यु, विनाश, नियत अर्थात निश्चित है, अर्थात इस संसार में जो भी जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों की मृत्यु सुनिश्चित है, चाहे जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे हीन हो, चाहे मध्यम हो या फिर उत्तम हो,
आगे देखते हैं 12वें श्लोक को। इति तस्य विपश्यतो यथावत् जगतो व्याधि जरा विपत्ति दोषान् बल यौवन जीवित प्रवृत्तौ विजगामात्मगतो मदः क्षणेन। इति अर्थात इस प्रकार, तस्य अर्थात उसका, अर्थात सिद्धार्थ का, विपश्यतः अर्थात विशेष रूप से देखते या समझते हुए, पश्यत अर्थात देखना होता है, और विपश्यत अर्थात विशेष रूप से देखते हुए, और यथावत अर्थात सही ढंग से, जगतः अर्थात संसार के, व्याधि जरा विपत्ति दोषान, व्याधि अर्थात बीमारी, जरा अर्थात बुढ़ापा, और विपत्ति दोषान, विपत्ति अर्थात मृत्यु रूप आदि दोषों को, दोषान अर्थात दोषों को, बल यौवन जीवित प्रवृत्तौ अर्थात बल, यौवन और जीवन की प्रवृत्ति के संबंध में, विजगाम अर्थात लुप्त हो गया, और आत्मगतः अर्थात अपने अंदर स्थित, मदः अर्थात मद या अहंकार, क्षणेन अर्थात क्षण भर में। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो इस प्रकार जगतः अर्थात संसार के, व्याधि अर्थात रोग, जरा अर्थात वृद्धावस्था, और विपत्ति अर्थात मृत्यु रूप आदि दोषों को, यथावत अर्थात सही ढंग से, विशेष रूप से, विपश्यतो अर्थात विशेष रूप से समझते हुए, तस्य अर्थात उसका या सिद्धार्थ का, बल अर्थात शक्ति, यौवन और जीवित प्रवृत्त अर्थात जीवन की प्रवृत्ति के संबंध में, आत्मगतः अर्थात अपने अंदर स्थित, मदः अर्थात अहंकार, क्षणिन अर्थात क्षण भर में, विजगामः अर्थात लुप्त हो गया, अर्थात उसी क्षण सिद्धार्थ भूल गए कि वो एक राजकुमार है। उन्हें यह अनुभव हो गया है कि वो भी एक सामान्य मनुष्य है, और उनकी भी मृत्यु निश्चित है, और उनको भी रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीनों चीज़ें, उनको भी इन सभी चीज़ों से गुजरना होगा। ठीक है, तो ये थी 10 से लेके 12 तक के श्लोक की व्याख्या। होप आपको समझ आई होगी। आप हमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।